राधे राधे। आप सबके मन में और हमारे सबके मन में ये बार बार प्रश्न उठता है, हम गणेश जी को ही क्यों प्रथम पूजें। पौराणिक कथा में आपने सुना होगा, क्योंकि पौराणिक कथा में श्री भगवान जी के भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करने से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था गणेश जी को, तुम प्रथम पूजियो, आज के बाद किसी भी पूजा में सबसे पहले तुम पूजे जाओगे। ये ब्रह्मांड की परिक्रमा, ये सारे हमारे पुराण में कथा आती हैं, परंतु कभी आपने सोचा पुराणों की कथा के अनुसार आज तक हम उसको फॉलो करें, पालन करें? ऐसा तो हो नहीं सकता। पर आप समझिए, वेद विज्ञान और मॉडल साइंस, मॉडल विज्ञान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अगर आप आज के विज्ञान के अनुसरण सबसे पहले करते हैं, जैसे मान लो ब्रेन, बुद्धि सबसे पहले हम कार्य करते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, जिसमें बुद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको सेरिब्रम कहते हैं, गुणसूत्र जो हमारे संस्कृत में कहा जाता है, और उसी को हम हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। वो अनुमस्तिष्क हमारे गणेश जी में, जिनको हम गम कहते हैं ना, गम का मतलब होता है प्रधानता, गम का मतलब होता है सबसे आगे, और गम का मतलब होता है सबसे प्रथम। गम गणपतये नमः, और गम का मतलब होता है गण, गण का मतलब होता है सेनापति इत्यादि भी। ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं, आँख, मुख, नाक, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर से पहले हमारी बुद्धि प्रयोग होता है। बुद्धि के द्वारा हम ये सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो बुद्धि ही हमारे जो वेद विज्ञान में गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। आप सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी पद का नाम है। गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र तो हैं ही, और आदि पुरुष है, आदि गणेश है, परंतु गणेश जी एक पद का नाम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति नहीं होता है, उसी तरह से गणेश जी भी हमारे भगवान तो हैं, परंतु ये आदि भगवान है, इसमें किसी प्रकार का संदेह होना नहीं चाहिए। पर इसीलिए जो शंकर पार्वती के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर और पार्वती के विवाह में भी गणेश जी की पूजा की थी। अभी कभी आपके मन में आश्चर्य होगा, गणेश जी भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, और उनकी बेटी की पूजा हम विवाह में क्यों करें? क्योंकि वो भगवान हैं, और भगवान जो होते हैं हमारे 5 तत्व में, या फिर 5 जो देव होते हैं, उसमें सबसे प्रथम गणेश जी आते हैं। गणेश जी, शक्ति, भगवान शंकर और विष्णु और सूर्य, ये हमारे पंचदेव होते हैं। इन्हीं पंचदेवों को हम विशेष रूप से भगवान, इनके अवतारों की अलग अलग रूप, अलग अलग उनकी लीलाएं हैं, उनको भी हम भगवान के रूप में मानते हैं। ये हमारे शास्त्रोक्त विधान है। आप ये समझिए, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में गुणसूत्र जो अनुमस्तिष्क है, सेरिब्रम में, वो काम करता है, और वही हमारे गणेश जी के एक आकार है। जो गणेश जी में एक दंत कहा जाता है, जो एक दांत वाले गणेश जी होते हैं। एक दांत का मतलब क्या होगा? एकाक्षरी और एकांकी, या फिर एक ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। गणेश अथर्वशीर्ष में कहा गया है ना, तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वेदस्त, तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम एकदंता य विद्महे वक्रतुंडा य धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब इसका मतलब ही यही होगा कि सबसे पहले हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और बुद्धि के द्वारा ही सारा कार्य हमारे इस संसार में कर सकते हैं। संसार के कार्य के लिए बुद्धि आवश्यकता होती है, और बुद्धि आवश्यकता होता है तो हमारे यहाँ पर वेद विज्ञान में गणेश जी की आवश्यकता होती है। तो गणेश जी का तात्पर्य ही यही है कि हम अपनी बुद्धि को फॉलो करें। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि दाता भी कहा जाता है, विद्या दाता भी कहा जाता है, गुण दाता भी कहा जाता है, शिक्षा दाता भी कहा जाता है। इसीलिए सारा कार्य हम बुद्धि के द्वारा ही प्रयोग करते हैं। अब दूसरे, गणेश जी के जो बुद्धि है, बुद्धि के बाद आत्मा, मन, इंद्रियां और पंच तत्व के द्वारा ये चीजें, कभी आपने कहानी में पढ़ा होगा, माँ पार्वती ने अपने मैल से, अब मैल का मतलब है कि पंच तत्व, हमारे शरीर में पंच तत्व होता है, और पंच तत्व से ही शरीर निर्माण होता है। माँ के गर्भ से जो डेवलप होकर बाहर निकलता है, वो तो है ही है, वो तो जन्म लेता ही है। पर अगर कोई शक्ति, पार्वती स्वयं शक्ति स्वरूपा है, और शक्ति स्वरूपा अलग अलग पंच तत्वों को एकत्रित करके एक पिंड आकार में प्राण भर देती है, तो इसमें आश्चर्य करने की जरूरत ही नहीं है। जो माँ गर्भ में डेवलप करती है, वही माँ अगर बाहर की पंच तत्वों को मिलाकर एक गणेश जी का प्रतिमूर्ति बना देती है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। आध्यात्मिक जीवन में जानिए और देखिए, आगे फॉलो करते रहिए यूट्यूब चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम को, तो आप और सारे ढेर सारे इसके चलिए, और इसका वीडियो में हम अगली बार और बनाएंगे, बुद्धि किस तरह से काम करती है और गणेश जी उसमें क्या काम करते हैं।
और हमारे मस्तिष्क किस तरह से काम करते हैं, गणेश जी हमारे उसमें क्या किस तरह से काम करते हैं, आत्मा किस तरह से काम करता है हमारा, और उसी तरह से गणेश जी उसमें क्या कार्य करते हैं। इसीलिए संपूर्ण बुद्धि और मस्तिष्क में गणेश जी आते हैं और सर्वप्रथम भगवान ही हैं। गणपति बप्पा मोरया।